वारस्कर जी, एशियन न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अभी जैसा हमने देखा है कि गेट नंबर 7 पर ऐतिहासिक रूप से आज एक आम सभा को संबोधन किया गया है, जिसमें सारी संयुक्त संगठन एक मंच पर एक स्वर में आज अपनी बात कह रहे थे। तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ माध्यम से हमें ये सूचना मिली थी कि सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन को दूसरे हाथों में बेचा जा रहा है। ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास नहीं थी, पर ऐसा हमें पता चला था, और पता ही चला कि अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना हमें मिली थी कि ये ऐसा ऐसा किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि अपने कर्मचारियों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। यदि ऐसा होता है तो हमारे पेंशन, ग्रेजुएटी, कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा। इसलिए हमने सारे संगठन को एकत्रित करके एक मीटिंग ली गई थी, और उस मीटिंग के माध्यम से सारे कर्मचारियों को हम अवगत कराया। उसी का नतीजा है कि आज आम सभा जो है वो बड़े अच्छे ढंग से हुई है। बिल्कुल सही बात कहा है आपने कि जो ऐतिहासिक जो बात हमने लगाया है एक शब्द, क्योंकि हमने भी देखा है कि इतनी तादाद में कभी कर्मचारी 7 नंबर गेट या 1 नंबर गेट पर किसी भी इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं। काफ़ी बड़ा एक जन समुदाय वहाँ पर इकट्ठा था। दूसरी बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं, यदि ऐसा हो जाता है तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे और किन पर ज़्यादा होंगे? इसके दुष्परिणाम ये होंगे कि जो कर्मचारी हैं हमारे जो प्लांट में काम करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उनकी जो ग्रेजुएटी है, पेंशन है, जीपीएफ है, उस पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। उनका पैसा मिल सकता नहीं मिल सकता ये किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि जब एक ट्रांसफ़र हो जाएगा एम्प्लॉइज़ का तो ये पैसा कौन देगा? ये संशय की स्थिति रहेगी। ये संशय की स्थिति रहेगी जी। और ये संशय की स्थिति रहने के कारण दूसरी बात क्या है कि ये जो कर्मचारी है अपने, ये किससे मांगेंगे? जो खरीद रहा उससे या मंडल से? क्योंकि मंडल तो था ही नहीं। जो खरीदेगा उससे तो बोलेगा मंडल से मांगो, तो सीधे सीधे हमारे एम्प्लॉइज को नुकसान होते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वारस्कर जी, और बिल्कुल नुकसान हम किसी का नहीं चाहेंगे, और शासन भी कभी नुकसान नहीं चाहता है। शासन की मंशा भी नुकसान की नहीं रहती है, लेकिन उन तक आपकी बात पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आपके हित के लिए सब काम कर रहे हो, लेकिन उनको जब पता लगेगा कि इसमें वाकई में सब जनहित में नुकसानदेह बात है, जरूर हम आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे। हमारा सवाल आपसे अगला ये भी है कि यदि मान लो ये पर्याप्त स्थिति आपको मिल जाती है, क्या लगता है आप, क्या ये कोयला चल सकता है? हमें कोयला, पानी, प्लांट चलाने के लिए उपकरण, पावर हाउस का सामान, ये यदि व्यवस्थित रूप से और समय पर हमें यदि उपलब्ध करा दिए जाए, जैसे हमें छोटे छोटे आइटम खरीदना पड़ता है प्लांट के लिए, वो उसके लिए पैसा मंडल से नहीं आता। हमारे अधिकारी इसके कारण परेशान हैं, 1000-2000 की चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं। यदि ये आइटम हमको मिल जाए तो आज हम 200 मेगावाट भी इस पावर हाउस से चला के देख सकते हैं। आज हमारे एम्प्लॉइज में एक क्षमता है। हमारा एम्प्लॉइज उसको आज भले ही एक प्रतिबंधित वो टाइम अतिरिक्त कार्य का भुगतान मिलता है, 25 घंटे जो एमपीबी ने करके रखे, इसके बाद भी रात में जब जितने बजे भी बुलाया जाता है, एम्प्लॉइज हमारे काम के लिए जाता है। क्यों? उसके एक राष्ट्र की भावना है, एक मंडल के प्रति उसका लगाव है कि हम यदि हमारे नहीं जाने से यदि बिजली का नुकसान होता है तो हमारे कृषक भाइयों को नुकसान होगा, हमारे अन्य व्यापारी भाइयों को नुकसान होगा, और बिजली पर्याप्त नहीं मिलेगी। तो अगर मान लीजिए ऊर्जा मंत्री आपकी बात सुन रहे हैं तो आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा निवेदन यही रहेगा कि एम्प्लॉयज के भविष्य को देखते हुए उनका उत्साह बढ़ाया जाए और उनके पेंशन, ग्रेजुएटी की गारंटी ली जाए। वो आदमी काम करने के लिए तैयार है, वो आदमी कभी भी मंडल को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारा क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉयज है, आज लगातार कार्य कर रहा है। आज हमारी 58 साल की उम्र हो रही है, फिर भी आज हम लगातार प्लांट में जा रहे हैं, प्लांट में काम कर रहे हैं। हमारी क्षमता आज भी वही कार्य करने की है। आज आप ऊर्जा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आप हमें कुछ दीजिए, हम आपको भरपूर सहयोग देंगे। क्या बात ये है, हमारा निवेदन है। ये बहुत अच्छी बात है, आपने हमसे चर्चा की है। निश्चित ही इसके फीडबैक हम आपको जरूर सुनाएंगे, और हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि ऊर्जा मंत्री भी आपको इन आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए वो सामने आए। आपने एशियन से चर्चा की है, आपका हम एशियन न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं, जो हमारी चीजें वहां तक पहुंचा दे और उनके कानों तक ये हमारी चर्चा जाए, और उनको वो यदि सहयोग देने को तैयार है तो हम भरपूर अपनी जान भी देने को तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जनता के हित की बात है, हम जरूर एक प्रयास करेंगे। थैंक यू सर।